इश्क है ज़हे नसीब, मेरा हिज्र है ज़हे नसीब। हाथ छोड़िए मेरे। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। मेरे बाप ने अपनी पहली बेटी का फर्ज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट चाइल्ड एनालिसिस साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त डॉक्टर समन खान, चाइल्ड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट। खुशामदीद आप सबको, शुक्रिया आपका बहुत कि आप वापस आए हमारे शो में। जी जनाब, आज है हमारी गपशप की इस किस्त में हम दोबारा जा रहे हैं अपनी पूरे ड्रामे की जो हम करते हैं रिव्यू, और उसके ऊपर जो हम तबसरा करते हैं। तो आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज जिस ड्रामे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, हमें बहुत सारे दोस्तों ने हमें इसकी रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ इस ड्रामे पर गुफ्तगू करें। तो इसलिए फिर हमने ये आज का प्रोग्राम इसी लिहाज से रखा है। तो ये ड्रामा है इश्क ज़ाहे नसीब। तो समन, आप हमें बताएँगी थोड़ा-सा ड्रामे के बारे में, और फिर हम आगे बात करते हैं। और नहीं, ये ड्रामा पहले मैंने देखा था और फिर मैंने सादिया को इंसिस्ट किया था कि वो देखें। इसमें बहुत ही यानी कि एक मुख्तलिफ कहानी थी, और उन्होंने एक साइकोलॉजिकल समझे कहानी ली थी। इसको एक तरीके से थ्रिलर था, उसमें सस्पेंस भी था, ठीक है। कहानी भी थी, और एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्होंने उसमें जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो जाहिद अहमद ने प्ले किया है समीर का कैरेक्टर, और उनकी एक अल्टरनेटिव पर्सनालिटी थी, उसका नाम समीरा था, और सोनिया हुसैन ने गौहर का रोल अदा किया था। तो जो कहानी जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान है, जिसमें ऑब्वियसली बीच में वो भी आ जाती हैं जो जाहिद अहमद की सतीली माँ हैं, उनका भी बड़ा अहम किरदार है। इससे कि उसके बाद ही फिर वो जो समीर जो अपने बचपन में जो चीज़ एक्सपीरियंस करता है वो उसकी वजह से होता है ना, कि उनके अब्बा जो हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो इसमें क्या चीज़ उन्होंने दिखाई है वो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सादिया, तुम पता नहीं इत्तेफाक करती है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इसको नहीं देखा है। अपने इतने साल से हम काम कर रहे हैं, ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है। बिल्कुल। और यानी कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हम देखते हैं, और हमें पता है कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ज़्यादा होता है प्रेवलेंस इसकी। लेकिन वेस्ट के अंदर एक ज़माने में हम देखते थे कि ज़्यादा होती थी, लेकिन अब कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं होती है। मैंने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स देखे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है इसको कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पहले ज़माने में इसको कहते थे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हुँ। ये बहुत रेयर है और ये हमने नहीं देखा है। अच्छा समन, आप ज़रा नाज़रीन के लिए थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन ये होता है कि आप जो भी आपकी जो एक तरीके से ट्रॉमा को उर्दू में किस तरह कहेंगे, तकलीफ थी, हाद जो आपने एक हुँ, हादसा। तकलीफ, हादसात जो आपने एक्सपीरियंस किए, उनको आप एक तरीके से स्विच ऑफ हो जाते हैं, उसको आप सेपरेट कर देते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से। तो वो फिर डिसोसिएशन हो जाती है, आप उससे एक तरीके से अलग हो जाते हैं, अपने आप को सेपरेट कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं? एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, आप आप अवेयर नहीं होते आप कर रहे हैं, लेकिन वो आपका जो एक पर्सनालिटी होती है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। इससे कि वो जो ट्रॉमा है या जो वो तकलीफ जो आपने महसूस की थी, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़देह है कि उससे बचने के लिए फिर आप ये उसको बिल्कुल एक तरीके से एक अलग पैकेज बना देते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी तरह दिखाया है कि वो जो दोनों पर्सनैलिटीज़ होती हैं, समीर और समीरा, वो इंटरैक्ट नहीं करती हैं। समीर को नहीं पता समीरा क्या कर रही है, और समीरा को नहीं पता समीर क्या कर रहा है। तो ये बड़ा बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको पोर्ट्रे किया है इस ड्रामे के अंदर ना। तो समन, अगर हम स्लाइड्स पर चलें, तो आप शुरू से ज़रा बताएँ फिर, कैसे ये कहानी कैसे, मतलब कि
इवॉल्व होती है ना? हाँ, नहीं तो इसमें ये है कि जो समीर है, ये बच्चा होता है, आई थिंक 5-6 साल का बच्चा है। तो ये दिखाया है कि इनके बाप ने दूसरी शादी कर ली और इनकी जो माँ थी उनको छोड़ दिया है। अब ये नहीं पता कि उनकी माँ कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। लेकिन जो बच्चा है उसको ये पता है कि एक और माँ आ गई है, उसकी माँ गायब हो गई है और जो माँ आई है वो बहुत ही सख्त है। वो नहीं चाहती कि जो बच्चा है वो उनकी और उनके शौहर की ज़िंदगी में कोई भी पार्ट प्ले करे। तो बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है कि वो फिर उसको एक तरीके से एक तहख़ाना दिखाया है, उसके अंदर वो उसको अक्सर बंद कर देती है। तो आप यानी कि इमेजिन कि 5-6 साल का बच्चा अंधेरे तहखाने में बंद हो और उसके अंदर अजीब-गरीब चीज़ें रखी हुई हों, जो और डरावनी हों। वो बच्चा कितना खौफ़ उसको महसूस होगा। तो एक तरीके से एक इमोशनल अब्यूज़ दिखाई है। बिल्कुल। इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कि उसको इतना डरा के रखना। फिर ये दिखाया है कि कुछ अरसे में वो एक तरीके से नानी को हायर करते हैं, जिसका नाम शाकिरा होता है। वो फिर उस बच्चे की लुक आफ्टर करती है। लेकिन बैकग्राउंड में ये दिखाया है कि जो शाकिरा की अपनी एक कहानी है, जो यमुना ज़ैदी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है कि जो समीर के जो बाप हैं, वो दिखाया है कि वो थोड़े से एक तरीके से आई डोंट नो मुझे उर्दू में नहीं समझ में आएगा, वुमनाइज़र हैं। तो वो उनको अगवा कर लेते हैं, एक तरीके से ज़बरदस्ती उनके साथ करते हैं। उनका बच्चा भी इस दौरान पैदा होता है और वो बच्चा भी उनसे अलग करके दे देते वो बेसिकली उनको ये होता है कि इस बच्चे को मार दो, लेकिन आई थिंक नौकर बचा लेता है उसको। ये आई मतलब थिंक आहिस्ता-आहिस्ता ड्रामे में ये हाँ, चीज़ें खुलती हैं ना, शुरू में नहीं सब कुछ बताते, इसलिए जी वो नहीं, बहुत ही सस्पेंस होता है ना। हाँ, लेकिन ये बहुत बात सारी सही चीज़ें तो मुझे आपने बाद में समझ में आई हैं। हाँ, हाँ। और कुछ चीज़ें एक्चुअली कुछ चीज़ें नहीं पता भी नहीं है कि वाक़ई क्या हुआ था, क्या नहीं, लेकिन ये अपने खुद नाज़रीन के मतलब सोच पर उन्होंने छोड़ दी। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि ये खुद भी ये बहुत ट्रॉमाटाइज़्ड होती है, जो शाकरा होती है ना, कि खुद भी ये सेक्सुअली अब्यूज़्ड होती है, फिर इसका जो बच्चा होता है, वो ये समझती है कि वो मर गया है, लेकिन दिखाते हैं कि नहीं, वो बच जाता है। तो एक तरह से फिर ये और फिर बाद में वो मेंटल इंस्टीट्यूट भी जाती है ना, जब उसे कहते हैं कि इधर से निकल जाओ तो फिर वो कहीं मेंटल दिखाया जाता है कि वो मेंटल इंस्टीट्यूट में है और उधर भी उसके साथ काफ़ी उसका बुरा हाल होता है, दिखाया जाता है ना कि उसकी मेंटल स्टेट उसका सही नहीं होता और हो सकता है उधर भी उसका कोई अब्यूज़ उसके साथ हुआ हो ना। उसके बाद फिर वो आती है। फिर उसके बाद वो आती है, तो वो उसके अंदर एक तरीके से बदले की आग भी होती है, कि बिल्कुल। मैं अपना बदला लूँगी। इसने मेरा बेटा मार दिया, उसके ज़हन में तो ये होता है ना कि वो मार दिया है उसको, तो मैं इनका बेटे की ज़िंदगी खराब कर दूँगी। तो वो उस बच्चे को और डराती है। पहले तो उसको कत्ल एक करती है ना, पहले तो उसके अब्बू को वो मार देती है ना, हाँ। वो ज़हर पिला के। हाँ, नहीं वो तो मैं भूल ही गई थी, सही बात है। तो उसका पहले तो बाप को जान से मार देती है। हुँ, हुँ। लेकिन वो चुपके से करती है, उसको पता नहीं होता। फिर वो आती है दोबारा ना माँ के पास कि मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो और लेकिन ये दिखाया है कि वो उस बच्चे की देखभाल भी करती है। वो समीर का को प्यार और मोहब्बत से भी रखती है, लेकिन डरा के भी रखती है। हुँ, हुँ। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के एहसासात हैं ना, वो उसके साथ वो समीर की एक तरीके से तरबियत होती है। हुँ। क्योंकि वो समन वो यही कहती है ना पहले शुरू में तो बहुत मोहब्बत देती है ना उसे क्योंकि उसको एक्चुअली जो समीर होता है वो तरसा होता है मोहब्बत के लिए ना क्योंकि उसकी अम्मी भी नहीं होती, उसकी जो सौतेली माँ है वो बुरा सलूक करती हैं, अब्बू उसके फौत हो जाते हैं। तो फिर ये बहुत मोहब्बत देती है उसे, बहुत देखभाल करती है, दिखाते भी है ना कि लोरियाँ वो सुना रही है और सुला रही है उसे। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता वो दिखाते हैं जो फ्लैशबैक्स होते हैं ना, कि वो कहती है कि जो अम, म तुम मर्द जो होते हो, जब बच्चे होते हो इतने मासूम होते हो, लेकिन फिर हुँ, बड़े होके भेड़िया बन जाते हो। तो तुम भी भेड़िया की औलाद हो, तुम भी तो भेड़िया ही बनोगे आगे जाके ना। तो हुँ, इस तरह की चीज़ें ऐसे कहती है और फिर कहती है कि नहीं तुम ना तुम ये पता नहीं मैं कहती है कि मैं तुम मर्द नहीं हो, लेकिन ये कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरे दोस्त हो और समीरा शायद यही उसका नाम देती है कि तुम समीरा हो ना, तुम मेरी दोस्त हो ना, मेरी दोस्त हो क्योंकि फिर बाद में भी यही होता है कि ये जो उसके ज़हन में चीज़ होती है कि जो है कि ये फीमेल पर्सनैलिटी जो होती है,
वो फिर उसकी जो एक और अलग से जो पर्सनैलिटी बनती है वो उसकी होती है ना, फीमेल पर्सनैलिटी थी जिसका नाम समीरा होता है। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं। और वो बहुत सा वो जो पर्सनैलिटी होती है वो बेसिकली वो शाकिरा को रिफ्लेक्ट करती है ना, जो भी शाकिरा जिस तरह बोलती थी, जिस तरह बात करती थी, जैसा मेकअप करती थी, वो उस तरह का वो ढाल लेता है। तो ये हाँ, फिर जब मतलब ये बड़ा हो जाता है तो दिखाया कि वही स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है कि दिन के अंदर वो समीर है, काफ़ी सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है, इंटेलिजेंट है और काफ़ी यानी कि एक तरीके से इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी भी है और रात को वो बदल जाता है, वो समीरा बन जाता है और उसकी सौतेली माँ से उसकी रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। हुँ। और समन एक बात और, तो ये रात में यही जैसे आपने कहा कि रात को वो उसकी तब्दीली आती है उसकी शख्सियत में। लेकिन उसके साथ-साथ ये होता है कि अपने अच्छा ये सब कुछ उसके कमरे में होता है, रात को होता है और उसके कमरे में होता है, मतलब रात को कहीं बाहर नहीं जाता। तो रात को ही मतलब वो सब उसको एक तरह से उसका लिंक उससे है ना कि उसका जो हादसा उसके साथ हुआ था बचपन में, जो अब्यूज़ था, वो ऐसे अंधेरे में रात में होता था ना। तो तभी ये इस तरह उसका एसोसिएशन ये है कि ये भी ये रात को ही सब कुछ होता है ना, कि ये समीरा ये तब्दीली आती है, समीरा बन जाता है और इसके साथ-साथ क्या होता है कि इसको हैलुसिनेशंस भी होते हैं ना, विजुअल हैलुसिनेशंस, मतलब कि देखता है कि वो जो है शाकिरा, वो उसके साथ है ना? यही दिखाया जाता हाँ, है ना कि वो उसके सामने है, यमुना ज़ैदी जो है और वो उसको देखता है, उससे बातचीत करता है और बिल्कुल वो ऐसी होती है कि वो उसके कमरे में एक रहने वाली एक औरत होती है ना, लेकिन वो ये बताया जाता है ना कि ये बाद में जब वो इसके जो है जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो ये फिर समझाता है ना कि ये उसकी ये ख़यालाती औरत है ना, कि उसके ये है नहीं, लेकिन ये उसके इसको नज़र आती है, इसको सुनाई देती है और ये वही है अम, जो शाकिरा थी इसके बचपन की। हाँ, नहीं वो उसकी बेसिकली उसकी इनर वॉइस बन जाती परमानेंटली और जैसे हम कहते हैं कि परमानेंटली उसके साथ होती है। उससे बातचीत करती है, जो भी उसकी ज़िंदगी में दिन में भी हो रहा होता है, वो उससे डिस्कस करता है और वो नोटिस करती है। एज़ इन वो उसकी जो इनर वॉइस है, वो उसको बताती है कि तुम जैसा कि जब उसकी मंगनी हुई थी, ये दिखाया है कि शुरू में ना कोई लड़की आती है उसके ऑफ़िस में जिससे उसकी एक पसंदीदगी हो जाती है दोनों के दरमियान। तो जब उससे वो प्रपोज़ करता है, तो वो रात को वो कहती है कि तुमने कैसे मंगनी कर ली ना, एक तरीके से एक जेलसी उसको होती है शाकिरा को हुँ, कि तुम और मेरे उसकी हो ना? हुँ, हुँ। और उसकी माँ भी उसको कहती है कि तुम कैसे कर लोगे? तुम किस तरह यानी कि अपना हुँ। अपना राज़ कैसे वो करोगे, छुपाओगे? अच्छा वो ये कहती है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब लोग तुम्हें छोड़ गए थे ना, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ गई, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया, तुम्हारी जो जो सौतेली माँ है वो तो है उसका तो लगाव है ही नहीं। फिर उसकी जो मंगेतर होती है पहले वो भी छोड़ तो नहीं जाती लेकिन वो मतलब खत्म हो जाती है ना। तो फिर वो कहती है बस मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ ना, और मैं ही हूँ हुँ, जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी ना। तो वो एक तरह से वो उसको ये मतलब उसके ज़हन में ये चल रहा होता है कि ना ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हुँ। जो शाकरा है ये मेरे लिए मेरे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है एक तरह से ना। ये उसमें उसके ज़हन में जो बात बैठ जाती है। लेकिन ज़ाहिर है वो हमें तो ये पता चलता है ना कि किस तरह उसकी लाइफ़ को इस चीज़ ने कंट्रोल किया हुआ है, किस तरह उसकी ज़िंदगी को मतलब अज़ियत में डाला हुआ है ना, ये जो उसकी मुख्तलिफ़ जो दूसरी शख्सियत है उसकी। तो तो वो ये होता है कि उसने कभी भी मतलब साइकियाट्रिस्ट को दिखाया उन्होंने कि वो जो उसकी सौतेली माँ उससे मशवरा लेती है ना, लेकिन ये है कि ये खुद कोई इसका कोई नहीं होता कि कोई इसने खुद कहीं जाके खुद बात की हो या थेरेपी का उसका सोचा हो ना। तो फिर यही दिखाते हैं ना कि क्योंकि ये खुद नहीं चाहता तो ख़ैर सही लफ़्ज़ नहीं है, लेकिन खुद ये मेरे ख़्याल ये इसको ये यकीन नहीं है कि ये बदल सकता है ना? हुँ, हुँ। और उसको डर भी है अगर मैं बदल जाऊँगा, अगर ये शाकिरा मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी, तो क्या बनेगा मेरा ना? तो इस वज़ह से भी इसने कोई मतलब इसने कोई ऐसा मतलब इसने कोई स्टेप नहीं लिया होता है ना कोई अपने आप को बदलने का। तो फिर जब इसकी शादी होती है गौहर के साथ, तो फिर वो उसे कहती है ना कि तुम ये नहीं है कि तुम नहीं बदल सकते, तुम बदलना चाहते ही नहीं हो ना। अम, तो ख़ैर वो आगे फिर हम बताते हैं हाँ, आगे आप बताएँ समन?
हाँ, नहीं, तो ये जो पहली तस्वीर है इसके अंदर यही है कि वो जब उसकी मंगेतर उससे मिलने आती है, उसको बार-बार फ़ोन करती है, नहीं नहीं उठाता, तो उसके घर मिलने आ जाती है, वो भी शाम को। तो फिर वो ये देख लेती है कि ये समीरा है। तो वो उसको समझ में नहीं आता, वो डरती है ना इससे कि इसको क्या हो गया है, इसने मेकअप पहना हुआ है और ये किस तरह मेरे मुझसे बात कर रहा है। तो वो भागती है तो फिर वो बालकनी से फिर गिर जाती है और फिर दिखाया कि ऑब्वियसली उस ट्रॉमा वो जब ख़त्म हो जाती है, फिर वो उसको गौहर से मुलाकात होती है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पसंद करने लगता है, वो उससे मरूब होती है काफ़ी। तो फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, डिफरेंट ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो वी वोंट गो इनटू दैट। लेकिन फिर एकदम से रात के वक़्त शादी की में वो फिर वो समीरा बन के आ जाता है। तो लेकिन ये दिखाया है कि गौहर जो है वो काफ़ी मुख़्तलिफ़ लड़की है। उसने ज़िंदगी में बहुत सारे हार्डशिप्स सहे हुए होते हैं, तो वो घबराती नहीं है जिस तरह के और लोग घबराएँ ना, और वो फिर उसकी मदद करने की कोशिश करती है अपनी पूरी तरीके से कि हुँ, उसको बदले। हुँ, हुँ। वही ये इस बात पर मुझे भी हैरानी हुई थी कि जब ये ऐसी आपने जो फ़ोटो अब देख रहे हैं कि जो इनकी जो शादी की रात होती है तो ये वही सीन है ना जब वो एकदम उसके सामने आता है। तो बिल्कुल मतलब हाँ, थोड़ा बहुत उसको वो परेशान होती है, घबराती है लेकिन एक्चुअली बड़ी मेरे ख़्याल से काफ़ी जल्दी मतलब उस बात को ये समझ लेती है और मतलब कि ना उसको और मज़ीद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है और उसको उससे भी बात करती है कि तुम हम इसको कैसे हम बदल सकते हैं ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें शाकरा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गई हूँ अब ना। तो यार ज़रा इस मामले को थोड़ा वक़्त तो लगता है ना क्योंकि उसके जो ट्रस्ट है वो भी उसका मज़ीद बिल्ड होता है जो है समीर का गौहर के साथ हाँ, ना। स्पेशली कि शाकिरा समझे उसकी जो इनर वॉइस है वो इतने सालों से उसको कह रही होती है कि तुम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हुँ, फिर बिल्कुल। एकदम से किसी नए शख्स के ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत मुश्किल था। हुँ, और ये दिखाया है कि विद टाइम उसके अंदर ये एहसास होना शुरू हो जाता है। वो बहुत तकलीफ में होता है, ये जो दूसरा ये जो नीचे की पिक्चर है, रोता है कि मैं क्या करूँ? मुझे इस चीज़ से निकलना है, मुझे समझ में नहीं आता है मैं इस चीज़ से किस तरह निकलूँ? तो वो हुँ, उसको हुँ, समझा रही होती है। हुँ, हुँ, लेकिन इसमें इसको ऑब्वियसली सही करने में ये कभी थेरेपी के लिए जाता नहीं है। लेकिन इस ऑब्वियसली ड्रामे की कहानी ऐसी होती है कि वो ऑटोमैटिकली वो ये होता है कि ये इन द एंड ये जेल में पहुँच जाता है ना, तो उस जेल में जब वो होता है तो वो उस वक़्त उसको ये एक तरीके से एक उसके अंदर जंग हो रही होती है, जिसके अंदर वो शाकिरा उसके पास आती है और वो उससे शाकिरा से कहता है मेरे पास अब मत आओ। अम, नहीं, दूसरी बात ये भी है ना कि वो कहता है गौहर के कि तुम मुझे छोड़ हाँ, दो और लेकिन वो छोड़ती नहीं है उसे ना। तो ये जो हाँ, चीज़ होती है कि उसके साथ खड़ी रहती है। हालाँकि उसका जैसे हमने इसके ऊपर बात नहीं की लेकिन उसका वो किसी और को पसंद करती थी पहले और वो शादी नहीं हो सकी ना, उसकी भी स्टोरी साथ-साथ चल रही होती है। लेकिन वो इसके साथ खड़ी रहती है कि नहीं ये मेरा शौहर है और मैंने मतलब कि मतलब वो देखती है कि ये बहुत तकलीफ में है और मैं इसकी मदद कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, तो वो खड़ी रहती है उसके साथ ना। तो ये जो हाँ, एक चीज़ होती है, जैसे हम थेरेपी में भी हम देखते हैं ना कि जो एक जो थेरेपिस्ट होता है, वो आपके साथ खड़ा रहता है। हाँ। आपके साथ वो आपको छोड़ता नहीं है आपसे मतलब कि नाराज़ होके या अम, मतलब कि ना आपके वो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना कि वो हमेशा जैसे भी हालात हैं वो आपके साथ है और वो आपके साथ खड़ा है और आपको मदद करेगा आगे मतलब अपनी ज़िंदगी सुलझाने में ना। तो मेरे आपको ख़्याल जज से नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो फिर यही होता है जैसे आपने कहा वो जेल में होता है लेकिन जेल में एक्चुअली इसीलिए होता है ना कि वो कहते हैं कि पहले जो उसकी मंगेतर थी कि वो फ़ौत हो जाती है ना कि उसका उसका किरदार होता है उसमें ना उसकी मौत में। लेकिन फिर ये ज़ाहिर होता है कि ये एक्चुअली इसके पास ये है ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो फिर वो यही दिखाते हैं ना कि हुकूमत में फिर यही होता है कि वो कहते हैं कि ये इसकी जो उस वक़्त जो शख्सियत थी वो समीर की नहीं थी ना, ही वाज़ इन अनदर मेंटल स्टेट तो इस वज़ह से जो भी उसने किया कि उसने वो अपने होशो-हवास में नहीं था एक तरह से। तो फिर वो उसको मतलब बरी कर देते हैं। फिर क्या होता है कि
वो जाता है, फिर एक मज़ार होता है ना, तो वो ये भी इसका भी काफ़ी एक क्रूशियल रोल है। हम उस अगर हमने इसके ऊपर बात नहीं की, इसका भी कहानी के साथ काफ़ी लिंक है, जो शुरू में ही दिखाया जाता है कि गौहर जो होती है वो मज़ार जाती है और उधर एक औरत जो होती है हाथ पढ़ने वाली, हालाँकि ये सही नहीं है हमारे मज़हब में तो ये सही नहीं है, लेकिन उसे बताती है कि क्या होगा ना और इसका लिंक है स्टोरी के साथ, वो सस्पेंस भी है। तो लेकिन यदि ये वो उसी मज़ार में चला जाता है और काफ़ी अरसा रहता है मेरा ख़्याल है ना, ये दिखाया जाता है और फिर एक दिन ये गौहर जाती है और ये उसी के इंतज़ार में होती है कि ये कब वापस आएगा ना। तो ये उधर जाती है, तो उधर इनकी मुलाकात होती है, तो फिर ये आखिरी सीन है ना, जो नीचे है कि दिखाया जाता है कि वो अब एक तरह वो अब मुकम्मल हो गया है ना? उसकी जो शख्सियत है वो एक ही है जो समीर की जो है कि वो मतलब ठीक हो गया उसकी जो पर्सनैलिटी और वो इट्स अ वेरी इमोशनल सीन एक्चुअली तो वो अम, ये है कि वो दोनों को पता चल जाता है कि हाँ, अब ये ठीक है और ये अब इनकी ज़िंदगी जो है वो ये अब शुरू कर सकते हैं ना नई सिरे से। हुँ, तो हुँ। हाँ, तो इसका काफ़ी ना हाँ जी, बताएँ उसकी सॉरी उसकी समन? उसकी आँखों में एप्रिसिएशन और ये होता है कि ये मेरे साथ खड़ी रही है, ये अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है, हमें ढूँढ रही है बल्कि और बिल्कुल, उसको लगता है कि अब मुझे फाइनली ये मिल गया है। तो काफ़ी हाँ, नहीं बिल्कुल। टचिंग थी और हुँ, इतनी ट्रॉमा के बाद दोनों का ट्रॉमा एक तरीके से बहुत गुज़रा और हुँ, फिर जाके हुँ। ये इनके साथ फिर हैप्पी एंडिंग हुई। हुँ। एंड आई वाज़ अ वे बहुत मतलब बहुत अच्छी एंडिंग थी समन बिकॉज़ अगर वो चाहती तो जब वो उसे रहा कर रहा था, तो वो जा सकती थी ना। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि आज हाँ, दूसरे क्योंकि जो उसका जिस लड़के से ये पहले शादी करना चाहती थी, वो उसकी शादी नहीं हुई थी ना, वो भी इसी के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन वो नहीं, उसने मतलब वो दिखाते भी है ना कि एक सीन है कि वो कहती है कि नहीं मेरा हमारा जो है, हमारा जो अ किस्मत में जो है वो यही लिखा है ना कि हमारा उसका इसके साथ होना और उसका उसके साथ ब एक एक मतलब मुझे सही तरह डायलॉग नहीं याद आ रहा लेकिन वो ये है कि ना और उसी का लिंक जो है ओएसटी के साथ है ना, जो इश्क साहे नजीब का जो ओएसटी है वो प्यारा है, वो उसका जो मानी है ना कि तेरा इश्क है नहीं तेरा क्या था? अम, तेरा इश्क है ज़ाहि नसीब, हुँ, हुँ। मेरा तेरा हिज्र है, ज़ाहिर नसीब ना मतलब इन सब की जो कैरेक्टर्स की जो आपस में है उनकी सब इनकी अ, किस्मतें कहाँ-कहाँ से वो हो जाती है। एग्ज़ैक्टली जो तुमने कहा है ना शुरू में वो जो एक उन्होंने एक तरीके से एक प्रिडिक्शन कर दिया होता है ना कि ये इसकी शादी किसी और से होगी। हुँ, तो फिर वही सब कुछ होता है। वो मज़ार से काफ़ी लिंक होता है। ऐसे वो बाद में जब वो अलग भी हो जाते हैं, दोनों पार्टनर्स डिफरेंट हो जाते हैं, वो फिर भी उसी मज़ार में भी आते हैं बीच में। हुँ, तो वो और फिर आखिर में भी वो मज़ार ही होता है जहाँ वो हुँ, मिलते हैं। तो लेकिन काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग लिंक है उसके साथ ना कि लेकिन एक लेकिन किस्मत उसमें ज़्यादा अहम किरदार करती है। बनिस्बत लोग तो आप किससे मोहब्बत करें, किससे वो करें, लेकिन जो आपके नसीब में होता है, वो ही होता है। हुँ, और ये भी ये मतलब कि पहचानना ना कि आपकी जो आपकी वजह से आपका आपका किसी और की ज़िंदगी में काम क्या मुकाम है और ये क्या आप उनके लिए कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है ना, जो असली मोहब्बत में आ जाती है ना, एक जो होता है कुर्बानी देना, ठीक है ना? उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी गौहर ने और पूरे ही उसने अपने आप को पूरा अपने जो शौहर था उसकी तरफ वो उसने अपना रुजू किया और उसको माना और उसको कोशिश की आगे मतलब उसको कायम रखने की और उसकी मदद करने की, जो उसने किया उसमें ये कामयाब हुई ना और उसी से उसको मोहब्बत भी इनको होगी। वैसे तो मेरा ख़्याल है कि जैसे आपने कहा कि ना वो उसको पता वो जब उसके लिए काम कर रही होती है शुरू में ना तो उसको पता होता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है ना, काफ़ी उससे मुतासिर होती है। नहीं, हालाँकि वो दूसरे लड़के के साथ शादी करना चाह रही होती है उस वक़्त, लेकिन उसको पता होता है ये अच्छा इंसान है, ये काफ़ी उलझा हुआ है लेकिन पता है ये अच्छा है और उसको ना वो काफ़ी मुतासिर होती है। लेकिन ये है ना कि वो यही दिखाते हैं ना कि कुर्बानी में आपको फिर ये जो मोहब्बत है उसके में कुर्बानी शामिल है और उसी से वो फिर आगे जो है वो आपको उन उसका फल मिलता है ना। और इसी तरह जो लड़के के साथ ये शादी करना चाह रही थी, उसकी शादी कहीं और हो जाती है, जिस लड़की को उसकी ज़रूरत होती है ना, तो बहुत अच्छा था ये ड्रामा रियली बहुत शुक्रिया क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप इसके ऊपर अम, बात
करो, हम एक एपिसोड करते हैं, और आपने कहा नहीं आपने देखना ही है ड्रामा, और मैंने बहुत एंजॉय किया, रियली रियली वाज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास, आई हैव टू से, इट वाज रियली एक्सीलेंट। और फिर भी जैसे आपने कहा थोड़ा सा सस्पेंस रह जाता है आखिर में ना, कि वो वही शाकिरा के मुतालिक करना, क्योंकि आपकी आपके ज़हन में ये था अम, कि जो है इसकी कि अच्छा, जो मेरे ज़हन में जो था, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे लगता है कि जो शाकिरा जो है वो एक्चुअली ये समीर की माँ है, कि जो बच्चा जो बच जाता है, जो बाहर काफ़ी बाद में जाके पता चलता है कि उसका बच्चा, वो समझती है मर गया, लेकिन वो बच जाता है। मुझे लगता है कि ये वो समीर ही था। लेकिन आपका नहीं, आपका सिर्फ उन्होंने नज़रिया एक कुछ बार और था ना? बताया था कि उसकी माँ है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि शाकिरा का क्या होता है फिर? नहीं, वो बताते हैं ना कि वो मर जाती है, कि अच्छा, उसका, शाकिरा मर हाँ, उसको खत्म, मतलब उसको मतलब वो मार दी जाती है, मेरा ख़्याल यही दिखाया जाता है। और लेकिन उससे पहले वो बता देती है ना उससे कि वो कौन थी, अपनी वो सौतेली माँ को ना, इसकी सौतेली माँ को बता देती है कि वो कौन थी ना। लेकिन मैं दूसरी बात, पता है मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे लगा जैसे कि हालाँकि वो कह रहे हैं हाँ, इसकी जो पहली माँ थी, जो असली माँ थी वो चली गई, और फिर वो दिखाते भी हैं कि गौहर जाती है कहीं एक मतलब रेज़िडेंशियल होम में ना उसको देखने, और वो होती है और वो बात नहीं करती किसी से, मतलब वो चुपचाप रहती है ना ऐसे। और जो फिर वो मर भी जाती है ना इस तरह। लेकिन मुझे पता है, लग रहा था कि थोड़ा-सा उन्होंने हिंट दिया है ना कि ये एक्चुअली इसकी असली माँ नहीं है। इस वजह से कि अगर वो असली माँ होती तो शायद उसको ज़्यादा उसको उसका किरदार होता ना ड्रामे में। और या फिर मैंने सोचा कि ये यमुना ज़ैदी है, बड़ी मतलब कि ये मरती नहीं है ना, और ये हो जाती है, ये बूढ़ी हो जाती है। लेकिन जहाँ जो आई थिंक उन्होंने ऐसी सस्पेंस रखा है वैसे। लेकिन मेरा जो ख़्याल है वो यही है कि शाकिरा जो है वो इसकी एक्चुअली जो उसका जो बच्चा है वो यही है, समीर है। और इसकी जो पहली माँ जो थी, जो दिखाया जाता है जो इसकी माँ है, वो इसकी माँ नहीं थी, उसको तो वैसे भी निकाल दिया जाता है ना कहानी से। लेकिन वी डोंट नो। वी डोंट नो फॉर आई डेफिनिट। नो, आई नो। ऑब्वियसली मैं नहीं समझती कि वो शाकिरा का बेटा था। लेकिन एक और चीज़ इसमें ये दिखाते हैं कि जो सौतेली माँ है, आखिर में वो खुदकुशी कर लेती है। ओह यस, यस, यू आर राइट। That was a suicide and again it was पता नहीं वो उसका लिंक मुझे समझ में नहीं आया बिकॉज़ वो इतनी ज़ालिम खातून होती है, तो वो क्या चीज़ है जो उसको तोड़ देती है? हुँ, वो ये उसका आखिर कंट्रोल होता है ना इसके ऊपर, उसका वो जो है उसकी पूरी ज़िंदगी इसी को कंट्रोल करने में होती है ना। जायदाद भी होती है, ज़रा जायदाद पर वो चाहती है कि उसका रहे कब्ज़ा, लेकिन वो इसके ऊपर बहुत कंट्रोल रहता है, और ये कहता भी है उसे कि आप क्यों मेरे ऊपर ना, आपकी जो इतनी क्या कहते हैं उसे, अम, इ इ इत जो बेइंतहा जो मोहब्बत आप करती हैं मुझसे, वो ये कहती है ना, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। कहते-कहते वो मुझे ना क्या कहते हैं, मुझे घुटन देते हैं। घुटन होती है, हाँ, मुझे उससे घुटन होती है। और फिर ये भी कहता है ना कि जो भी मेरे करीब आने की कोशिश करता है, आप उसको क्यों नापसंद करती हैं? तो ये आई डोंट नो, बट ये शायद And यही है ना कि also it's obviously very complex psychological issues जो हर उस बेचारे को समीर को शुरू से हर शख्स से मिले बिकॉज़ शुरू में वो इग्नोर हुआ, फिर जब बाप मर गया सो फॉर हर देन ही वाज़ एन इन्वेस्टमेंट एक तरीके से सो उसका हुँ, एग्ज़ैक्टली देन शी स्टार्टेड टू कंट्रोल हिम हुँ, हुँ, लेकिन सबके इश्यूज़ थे उसके अंदर थोड़े हुँ। बहुत It's which almost like made it maybe she much more lost, interesting. हाँ It जी। made a very rich content and as जैसे मैंने कहा कि ये जो है Zahid Ahmed did a brilliant job in it. Absolutely, hats off. Yeah. No, it was amazing. It was really amazing acting, and even I think Yumna Zaidi, she was fantastic as well, you know? आँखों से उसका ना हाँ, उसको डर लगता और है। वो बहुत इतनी वर्सेटाइल है ना वो, कि मतलब जो भी रोल हो उसमें बिल्कुल मतलब एक नेचुरल तरीके से सामने आती है। तो ये थी कहानी ड्रामे की, और जिस लिहाज़ से हम बात करना चाह रहे थे। और समर, कुछ आप बताना चाहेंगी यही मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में? तो यही है बेसिकली कि इसके अंदर वही मैं कह रही हूँ बहुत ही रेयर होता है लेकिन जब होता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट इसलिए कि वो इतने आप इमेजिन करें कि इतने सालों से वो होता है ट्रॉमा को वो
उसको एक तरीके से लॉक कर देते हैं कि उस ट्रॉमा को पहुँचने में बहुत मुश्किल हो जाती है कभी-कभार। लेकिन ऑब्वियसली थेरेपी इज़ द थिंग दैट हेल्प्स। इट इज़ साइड दैट हेल्प इन दिस सिचुएशन। तो हाँ, नहीं ट्रीटमेंट है, टाइम लगता है लेकिन ट्रीटमेंट हो जाता है। और ऑब्वियसली कि ज़िंदगी में आपके ऐसे किरदार हों जो आपका साथ दें और आपको हर हाल में एक्सेप्ट करें, ये भी बहुत अहम होता है जो इसके अंदर दिखाया है। हुँ, 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 बिल्कुल। वही ना जो बार-बार उसे कहती है ना कि तुम बदल सकते हो ना, तुम कर सकते हो, तुम ट्रस्ट करो और तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो फिर वही ना आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो हाँ, अ, वो उसने जो अपनी ज़िंदगी से उसने रिस्क लिया था बिकॉज़ वो ओबीसी उसको एक बीच में वो उसको जान से भी मारने की कोशिश करता है हुँ, एज़ समीरा, यस, यस। लेकिन जान पे खेल के उसने उसकी मदद की। बाकी मेरे ख़्याल उसे खुद लग जाती है ना गोली, उसे हाँ, खुद उसको खुद लग लगती है जाता है। हाँ, तो फिर वो हॉस्पिटल चला जाता है ना। हुँ, हाँ, बिल्कुल। चलो थैंक यू सो मच समन। अ, थैंक यू एंड आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया। प्लीज़ आपके कमेंट्स दें, फीडबैक दें, हुँ, बहुत एप्रिशिएट करेंगे। हुँ। और ये भी बताएँ कि आपका नज़रिया क्या है? कि जो हम कह रहे हैं कि जो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत ज़ाहिरी तौर पर नहीं उन्होंने मतलब उसका कोई खुलासा दिया ना कि आपके ज़हन में क्या है? ये भी आप हमें बताएँ। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी हमारे लिए। हुँ, तो चलिए बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह अगली बार के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।